Question number 10.6. A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringe in a Young's double slit experiment. यानी दो wavelengths दिए हुए हैं, लैम्डा 1 है हमारा 650 नैनोमीटर और लैम्डा 2 हमारे पास कितना है 520 नैनोमीटर. ये दो वेवलेंथ्स हमने यूज़ करी हैं फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए. पार्ट ए में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर. तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो क्या होगा? x3 एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. और ये किस वेवलेंथ के लिए बोल रहा है? 650. तो लैम्डा 1 के लिए. और थर्ड एन कितना है हमारे पास? 3. तो 3 लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो यानी 3 और लैम्डा 1 कितना है हमारा? 650 इंटू 10 की पावर -9 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. क्योंकि यहाँ इस कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. तो इसको 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 1 कैरीज 9 6 3 ज़ा 18 और 19 0 10 की पावर -9 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ये डिस्टेंस होगा. ठीक है. अब इसमें बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस. बी पार्ट पूछा है व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड. अब सपोज एक्स है हमारे पास, है ना, जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, उस डिस्टेंस पे जो ब्राइट फ्रिंज है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों से जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो क्या होती है? कोइंसाइड होती हैं. तो क्या होगा? n1 है ना. सपोज वो nth ब्राइट फ्रिंज है फॉर लैम्डा 1 n लैम्डा, और सपोज ये n2 फ्रिंज है इस वेवलेंथ की, इस फर्स्ट वेवलेंथ की वजह से n1 फ्रिंज और सेकंड वेवलेंथ की वजह से हम n2 फ्रिंज है ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड करेगी. तो सेकंड वेवलेंथ का ये x डिस्टेंस कितना आएगा? n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आएगा. ठीक है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n1 लैम्डा 1 और n2 लैम्डा 2. अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्राइट फ्रिंजेस दोनों कोइंसाइड कर रही हैं तो मिनिमम x के लिए क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस x के लिए क्या होगा? n2 क्या होना चाहिए? n1 प्लस 1 होना चाहिए. ठीक है. तो n1 प्लस 1 अगर हमें ऐसे होगा तो n1 लैम्डा 1 और n2 क्या हो जाएगा? n1 प्लस 1 लैम्डा 2. यही होगा फॉर्मूला, इसमें हमने पुट किया है. तो n1 और लैम्डा 1 कितनी है? 650 नैनोमीटर. और n2 कितना है? लैम्डा 2 क्या कहता है? 520 नैनोमीटर. तो n1 प्लस 1 520. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 650 n1 इज इक्वल्स टू 520 n1 प्लस 520 आएगा. तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 70 n1 इक्वल्स टू 520 यानी n1 कितना आएगा? कितना है? 520 है तो n1 आएगा 650. ओह सॉरी, ये आएगा 520 है ना. 520 620 130 आएगा. सॉरी ये 130 आएगा. तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 4. ठीक है. तो अगर हमारे पास n1 की वैल्यू 4 है तो इससे आप x का मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. यानी 4 लैम्डा 1 कितना है? 650 इंटू 10 की पावर -9 और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू तो पता ही नहीं है तो हमें इसको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास. ठीक. तो ये मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, यानी x की वैल्यू आ जाएगी. अगर इसकी पूरी सिंप्लीफाई वैल्यू चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है. तो इस पर हमारा यही क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा. तो दिस इज़ द आंसर.